हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे। पिछला वीडियो हमारा जो था वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर था और डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको सिनुसाइडल वेव बना के दिखाए थे कि कैसे वो बनते हैं यूजिंग द सिमुलेटर। और डिस्प्लेसमेंट भी अब हमको क्लियर हो चुका है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मीन पोजीशन के आजू बाजू ऐसे घूमता है 2 या 4 होता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हमको दिखाई देता है। जब वो डिस्प्लेस होता है और मीन पोजीशन के आजू बाजू जब होता है तो उसमें एक मोशन क्रिएट होता है और उस मोशन को बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस पॉइंट पे हम लोग अब पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होता है और नॉन हार्मोनिक मोशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के कुछ हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें जो ओमेगा है वो कैसा होगा, अगर ओमेगा में चेंज आएगा तो कैसा होगा, फेस में चेंज आएगा तो कैसा होगा, एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा तो कैसा होगा। और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से भी करके देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट की कैसे प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम कोई एक फंक्शन ले लें, मान लीजिए कि कॉस फंक्शन लेते हैं, तो वो कॉस फंक्शन जो है हमारा वो आपका डिस्प्लेसमेंट वाला जो इक्वेशन था उसी के जैसे बिहेव करता है, उसको भी करके देखेंगे और एक छोटा सा एग्जांपल भी हम लोग इस वीडियो में करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से हमारा टॉपिक आज का क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट इस, अगर इसको मीन पोजीशन मान लूं, ये ऑब्जेक्ट इधर 2 और 4 इधर जब होगा एट ए सर्टन पीरियोडिक टाइम पे, एट ए सर्टन पीरियोडिक टाइम, ये पीरियोडिक टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, पाई हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, 2 पाई की जगह 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, बट एक पीरियड के बाद में वो रिपीट होना चाहिए आपका, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको हम लोग बोलते हैं। सिंपल सा तो हमको इसका जो वेव है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक कॉस फंक्शन जैसा दिखाई देगा। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ये वेव कुछ साइन वेव से जैसा दिखाई देगा। ओके, ये एक सिंपल वेव्स है। जो वेव्स हमको जनरेट होता है इसके मोशन से, तो उससे कुछ वेव्स जनरेट जो हो रहे हैं वो एक सिंपल फॉर्म में है। देखिए इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वेव्स जनरेट होते हैं वो सब हार्मोनिक जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म इज SHM। SH, इसको शॉर्ट फॉर्म में SHM बोलते हैं। ठीक है, ये जो वेव बन रहा है इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये एम्पलीट्यूड को बताता है और ये वाला पार्ट टाइम को बताता है। इसमें भी एम्पलीट्यूड और ये वाला टाइम। तो देखिए ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये वाला ए। ठीक है, अब ये जो वेव्स जनरेट हो रहे हैं इनके कुछ पैरामीटर्स हैं, इनके पैरामीटर्स में क्या क्या वैल्यूज होती है उसको समझिए। तो ये जो वेव बन रहा है इस वेव को बोलेंगे x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई ऑफ 0। इसमें जो x है या फिर इसको x ऑफ t बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस इधर उधर हो रहा है। ए जो है हमारा इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, कॉस हमारा फंक्शन है जो कॉस की तरह कॉस फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब अगर कुछ भी वैल्यू डालूंगा तो मुझे ये कॉस फंक्शन जैसा मिलेगा। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मतलब कि ऐसा चीज जिसमें हम कोई भी चीज को इनपुट करें तो वो हमें जैसा हम उसको बना रहे हैं वैसा वो हमको आउटपुट करके देगा। ओमेगा टी, तो इसमें जो ओमेगा है वो मेन है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फाई जीरो जो होता है वो होता है इनिशियल फेज। जैसे कि इसका इनिशियल फेज आपको कैसा दिखाई दे रहा है? अगर ये कॉस फंक्शन है, ठीक है, अगर ये कॉस फंक्शन है तो इसका इनिशियल फेज यहां पास में है और ये 0 पोजीशन पे हम मान के चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये एक साइन फंक्शन होता बट स्टार्ट इस पॉइंट से होता, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस -90। तो देखिए ये जो आपको फाई दिख रहा होगा ये 90 आपको यहाँ दिख रहा है,
इसका मतलब है कि ये एक साइन फंक्शन तो है बट स्टार्ट यहां से होता है, समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया इनिशियल फेज। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो इसका एक फेज जो होता है वो कितना होता है? फेज मतलब कि आपका जो इनिशियल पॉइंट है वहां से आपका ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है। जैसे कि अगर मैं इसको सर्कुलर फॉर्म में देखिए इस टाइप से बनाऊं, तो ये आपका एक स्टार्टिंग है, आपका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, ये आपका बनता है 5। इनिशियल फेज कहां है? जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रेफरेंस से ये हो गया 50। स्टार्ट से एंड तक जो जा रहा है इसको बोलते हैं ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये देखिए जहां से स्टार्टिंग से यहां तक हो रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट से जो ले रहे हैं इसको 5, रेफरेंस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक लेते हैं 50। ओके है? अगर ये पॉइंट यहां है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पे लेते हैं उसको। ओके है? ठीक है, तो 5 आपको समझ में आ गया कितना है? ओमेगा टी प्लस 50। ओमेगा के साथ टी का मल्टीप्लाई इसलिए होता है कि ये ओमेगा कहां तक जा रहा है ये टाइम बताता है इसको, इसलिए इसको ओमेगा टी बोलते हैं। ओके है? ठीक है, तो ये हमारा पीरियोडिक आपका फंक्शन एक सिस्टम था जो हमको एक वेव जनरेट करके दे रहा था। या तो वो कॉस जनरेट करके देगा फंक्शन में, या तो आपको साइन फंक्शन में जनरेट करके देगा। और ये जो वेव्स जनरेट हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो आपके बुक में इसके लिए अलग अलग डायग्राम बनाए गए हैं। तो ये अगर मान लीजिए कि हमारा इनिशियली कॉस फंक्शन है हमारा और इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, तो इसका सेकंड पॉइंट कहां पास में बनने वाला है? ये वाला ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे आएगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट यहां पास में आ जाएगा, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इसको माइनस ए और इसको प्लस ए ले सकते हैं, ये ए और ये माइनस ए एम्पलीट्यूड। तो सेकंड पोजीशन आपका यहां बना, देखिए यहां था, यहां से ये इस पोजीशन पे आ चुका है अब। ओके है? थर्ड पोजीशन कहां बनेगा? ये उठ के यहां चला जाएगा, तो ये इसका थर्ड पोजीशन हो गया। फोर्थ पोजीशन कहां पास में आने वाला आपका? फोर्थ पोजीशन इसका फिर से ये उठ के यहां आ गया, ये इसका फोर्थ पोजीशन हो गया। और फाइनल जो पोजीशन है फिफ्थ पोजीशन, जहां पास में वो फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पे चला जाएगा, ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, माइनस ए प्लस ए, और ये हो गया आपका फिफ्थ पोजीशन। देखिए तो जहां से स्टार्ट हुआ वो उसी पोजीशन पे फिर से आ जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था एकदम। इसी को वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ पोजीशन, इसमें भी देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से ये वेव करता है। ये वाला जो मैं आपको बना के दिखाया है ये इसके लिए है। इसका वाले में क्या करना है? इनिशियल पॉइंट आप यहां से स्टार्ट करिएगा, इधर से ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये यहां बनेगा, थर्ड पॉइंट यहां, फोर्थ पॉइंट यहां और फिफ्थ पॉइंट फिर से बीच। ठीक है, तो आई होप आप बना सकते हैं। तो इसको घर में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक बार। तो जब आप थ्योरी लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो उसमें आपको ये चीजें काम आएंगी। ओके है? ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं। इसका मैंने नोट्स भी बनाया है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अब देखते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हैं हमारे पास में, मतलब दो वेव्स हैं, तो उनके रिलेशंस कैसे होते हैं। अगर मैं फेस चेंज कर दूं, एम्पलीट्यूड चेंज कर दूं, तो उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बस बना के, कि हमारे माइंड में थोड़ा सा रहे कि वो वेव्स कैसे दिखाई देते हैं। एक एजम्पशन, क्या बोल सकते हैं, एक इमेजिनेशन बन सकता है हमारे दिमाग में उससे। तो जब हम उसको लिखेंगे तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा, उसको डिस्क्राइब करेंगे तो अगले को पता चलेगा कि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स बनाते हैं। सबसे पहला वेव में हम लोग बनाएंगे कि उसका फेज भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, बट एम्पलीट्यूड अलग है। तो देखिए कैसे बनता है ये। दिस इज टी, ठीक है, और ये इसका एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग। तो मान लीजिए कि हमारा वेव कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसी वेव का अगर मैं एम्पलीट्यूड चेंज कर दूं, तो इसका एम्पलीट्यूड देखिए यहां से बना लेता हूं, पर इसका फंक्शन का जो आपका W है ओमेगा, वो सेम होने वाला है। तो देखिए ये एक टाइम पे क्रॉस कर रहा है और कंप्लीट भी सेम टाइम पे आपका कर रहा है। ठीक है,
स्टार्टिंग भी सेम पॉइंट से है। ये जो बता रहा है ये सिर्फ एम्पलीट्यूड बता रहा है, फेस नहीं बता रहा है, ठीक है। फेस इसको भी 90 मान सकते हैं, और इसको सेपरेटली अगर मैं बनाऊं आपका, तो ये भी 90 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी 90 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वाला भी, और सेकंड वाला भी 90 से ही स्टार्ट हो रहा है। ये सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड में ही ये चेंज है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस पे, और इसको 2 डायमेंशन में बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सेपरेटली बनाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड पे ही है, ठीक है। क्योंकि आने वाले पॉइंट पे मैं आपको एक और ग्राफ बनाऊंगा, उसमें फेस में चेंज आएगा, उसको मैं बताता हूँ कैसे है वो। तो इसको देखिएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कैसा है, डिफरेंट। फेस स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है इसका, 50 सेम है। ओमेगा मतलब कि ये कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है कितने समय में, तो ओमेगा दोनों का देखिए, स्टार्टिंग भी यहां से हुआ, खत्म भी यही हो गया, तो ओमेगा भी कैसा है इसका, सेम। आपको धीरे धीरे अभी समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ऐसे एक तो सेकंड वेव बनाता हूं मैं आपको, जिसमें फेस को मैं डिफरेंट कर देता हूं। देखिए कैसे है। मान लीजिए कि एक वेव है जो इस टाइप से स्टार्ट हो रहा है, सेम इसी की तरह, ठीक है। अब मान लीजिए कि यही वाला जो वेव है ये आगे बढ़ गया थोड़ा सा, और सेकंड वेव जो चालू हो रहा है वो इस पॉइंट से चालू हो रहा है। देखिए ये इसका मैं झुकाव नीचे की तरफ ही था, इसका झुकाव जो था मैं इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं। देखिए इस पॉइंट से कुछ ये ऐसा है, तो अभी इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए ये वेव आगे चल रहा है, अगर मैं इस वेव को पीछे लेके जाऊं, फिर समझिएगा ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको मैं इस वाले से ये आगे चला गया, इतना शिफ्ट हो गया। देखिए मतलब कि ये वेव आगे बढ़ के चल रहा है, तो आगे बढ़ के चल रहा है मतलब शिफ्टिंग हुआ इतना। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ है इसको बोलते हैं फेस चेंज, मतलब कि इन दोनों वेव के बीच में फेस में चेंज आया है। तो पर इसका ये जो एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, इसका ये जो एम्पलीट्यूड बन रहा है यहां पास में, तो एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है। फेस जो है, इनिशियल जो फेस है वो चेंज है, इसका अलग है, डिफरेंट है। बट ओमेगा, इसका जो स्टार्टिंग देखिए, जिस जगह से भी ये स्टार्ट हो रहा हो, पर ये अपना एक साइकिल जो कंप्लीट कर रहा है उस पर जो समय लग रहा है वो सेम लग रहा है, तो ओमेगा जो है वो भी सेम रहेगा। ओके है थोड़ा सा, ठीक है। आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए इस टाइम पे मैं ओमेगा को अलग कर देता हूं, फेस को सेम कर दूंगा, और एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा ही। देखिए कैसा है। ये आपका हो गया पहला फंक्शन। दूसरा में सेम फंक्शन रहेगा, बस ओमेगा में डिफरेंट रहेगा। तो देखिए आपको लग रहा है, दिख रहा है इसमें, इस पे आपका ये जो फेस है स्टार्टिंग पॉइंट वो सेम है, एम्पलीट्यूड भी आपका देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से, इसको थोड़ा सा सुना है तो एम्पलीट्यूड भी सेम है, बट इसका ओमेगा डिफरेंट है। इसका ओमेगा इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, इसका ओमेगा इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। देख रहे हैं, मतलब एक साइकिल जो कंप्लीट हुआ इसका इस पॉइंट पे खत्म हुआ और इसका इस पॉइंट पे, तो मतलब इसका जो ओमेगा है वो डिफरेंट है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर फेजर डायग्राम में बना के दिखाऊं, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो था आपका, ये यहां से अगर लेता हूं, तो ये एक कंप्लीट साइकिल मान लीजिए कि 1 सेकंड में कंप्लीट करता है टी टाइम पे एक, पर इसी को जगह दूसरे वाला अगर इसको ले लूं मैं, तो ये जो 1 सेकंड की जगह में 1 सेकंड में ये हो सकता है कि ये ऐसे घूमा और 2 बार राउंड मार दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ओमेगा में चेंज आ जाता है, मतलब 2 बार हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई ना आपकी। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। ओके है, तो ये वाले में क्या हुआ आपका, एम्पलीट्यूड तो सेम है, 50 भी सेम है, बट ओमेगा इज डिफरेंट। ओमेगा इज डिफरेंट। आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल थोड़े बहुत समझ में अच्छे से आ रहे होंगे, ये कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। और फेजर डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और भी अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे अभी धीरे धीरे, जैसे जैसे वीडियोस बनेंगे, जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएगा, हमारे नॉलेज और भी बढ़ते जाएगा इन टॉपिक्स को लेके।
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, काफी कुछ सिंपल सा है। नॉन हार्मोनिक मोशंस क्या होते हैं फिर, इसमें ये भी समझने लायक वाली बात है। तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ऐसे वेव्स जो कि एक सही पैटर्न को फॉलो नहीं करते, मतलब एक सिंपल फॉर्म को फॉलो नहीं करते, जैसे कि मेरे पास में एक वेव है, साइन वेव इस टाइप से, और इसी साइन वेव में मैं और भी वेव्स को जोड़ दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये सिंपल साइन वेव है साइन ओमेगा टी का, इसी पे मैं एक और वेव को प्लस कर दिया साइन 2 ओमेगा टी, तो ये साइन 2 ओमेगा टी आपका एक तो बन जाता है यहां पास में। इसका एम्पलीट्यूड तो सेम है बट ये 2 ओमेगा है, ठीक है, तो 2 ओमेगा टाइम पे है ये। अब इसी तरीके से ये जुड़ते जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और कंटिन्यूसली चलते जाए। अब इन सभी का अगर मैं सम कर दूं ऐसे दुनिया भर के, मैं cos 2 ओमेगा टी ले लूं या 4 ओमेगा टी लूं, सबको मैं जोड़ते जाऊं तो ये वेव कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। बट ये सारे के सारे वेव्स जो हैं वो एक हार्मोनिक मोशन पे ही बिहेव कर रहे हैं, मतलब अगर इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट ले लूं, बट अगर इन सभी को मैं जोड़ दूं और एक सिंगल वेव बना के देखूं, मैं सिंगल वेव कॉम्प्लेक्स वेव, तो कुछ मेरा जो वेव है कुछ ऐसा भी दिखाई दे सकता है। देखिए इस टाइप की जो वेव्स बन रहे हैं आपके, ये आपके नॉन हार्मोनिक वेव्स होते हैं, नॉन हार्मोनिक वेव्स या नॉन हार्मोनिक मोशन, एक सिंपल बिहेवियर इनका नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप की वेव्स आप समझ सकते हैं। इन सभी को जोड़ेंगे ना तो ये डिपेंड करेगा कि आपका किस टाइप का वेव जनरेट होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी एक तो बताऊंगा, आपके बुक में एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं कि हो सकता है कि ये शायद आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में जनरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस टाइप से कुछ दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि नॉन हार्मोनिक है, और अगर सिंपल फॉर्म में आए तो मान लीजिएगा कि एक हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है, या हार्मोनिक मोशन है। तो चलिए वो एग्जांपल्स दोनों के दोनों करके देखते हैं और देखते हैं कि वो हार्मोनिक है भी कि नहीं है और पीरियोडिक है भी कि नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ये दोनों हमारे जो फंक्शन है उन दोनों को अगर जब मैं जोड़ देता हूं मान लीजिए, तो जो हमारा फाइनल आउटपुट निकलेगा उसका जो इक्वेशन है उससे देख के पता चलेगा कि वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर्म कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ अलग टाइप का बिहेव कर रहा है, नॉन हार्मोनिक मोशन टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो ये साइन है और ये कॉस है, तो देखिए इसको मैं क्या करता हूं, ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी जो होता है वो कॉस ओमेगा टी होता है, एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो मैं जस्ट इसको यहां इसमें कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये साइन, अगर ये इसको आप मान लीजिएगा कि ये C है और इसको मान लीजिएगा कि ये D है, तो साइन C माइनस साइन D का एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, उसको देख लीजिए। 11th वाले जो मैथ्स वाले हैं उनको ये फॉर्मूला मालूम होगा, बायो वाले लोग को शायद ये नहीं मालूम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि ये फॉर्मूला क्या है। तो साइन C माइनस साइन D का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 डॉट साइन C माइनस D बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज करना है यहां पास में। देखिए किस टाइप से करने वाले हैं, 2 ओके cos C ओमेगा टी है और D आपका पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी बाई 2, ओके है, ठीक है। अब इसको देखिए ओमेगा टी और ओमेगा टी कैंसिल, इसमें देखिए साइन C है ओमेगा टी और D है आपका पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ओके, और डिवाइड बाई 2 तो है ही। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 2 पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 मतलब पाई बाई 4, और ये क्या बनेगा साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, ओके। अब ये 2 जब इसके साथ और इसके साथ डिवाइड होगा तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा 2 cos पाई बाई 4 और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इस टाइप का हमको एक फंक्शन मिलेगा, ओके है।
2 cos पाई बाई 4 और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, सॉरी ये आपका पाई बाई 4 है। ओके, अब आपको एक इक्वेशन मैं आपको बताता हूं कि इसका इक्वेशन का आंसर यही होता है। देखिए, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इसका जो इक्वेशन का, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलता है। वो इक्वेशन होता है आपका √2 साइन ओमेगा टी माइनस 5 ये आपको एक इक्वेशन मिलता है। डिस्प्लेसमेंट वाले में मैंने इसको आप थोड़ा सा हिंट भी दिया था, इसको a और इसको b लेके लीजिए और a की वैल्यू आप cos फाई और b की वैल्यू आप sin फाई लेके इसमें पुट करेंगे तो कुछ आपको इस टाइप का फॉर्मूला आपको बनता है। ठीक है, तो इसी को यूज कर रहा हूं मैं यहां पास में, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसा बन जाएगा √2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे आपका एक सिंपल सा साइन फंक्शन बन रहा है, कांस्टेंट टर्म को आप छोड़ दीजिए, और ये जो फंक्शन बन रहा है इसका जो फेस है, इनिशियल फेस, वो पाई बाई 4 फेस आ रहा है। तो जो फंक्शन बन रहा है वो कैसा है, एक पीरियोडिक फंक्शन है और जो इनिशियल फेस है वो उसका पाई बाई 4 है। सिंपल सी बात है एकदम। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है, इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड है वो कितना होने वाला है, सिंपल ओमेगा है यहां पास में, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओके है, सिंपल सा। तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको 2 पाई टाइम 2 पाई बाई घूम जाता है, मतलब एक साइकिल पूरा घूम जाता है। ओके है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और एक ही पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको फंक्शन में ऐसा कुछ वेव्स टाइप से नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको देखिए, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का ही इक्वेशन है, इसको भी हम फॉर्मूले के थ्रू चेंज करके देखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब कि ओमेगा टी। ओके, तो इसको इधर और इसको इधर कर देंगे तो ये आएगा 1 माइनस, सॉरी, इसको इधर करेंगे तो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 को नीचे ले जाएंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 और 1/2 कॉस 2 थीटा। यही इक्वेशन आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी सेम टू सेम है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या 1/2 कॉस 2 थीटा मतलब 2 ओमेगा टी। ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको कोई चेंज नहीं होने वाला फंक्शन में। फंक्शन में जो चेंज होगा सिर्फ यही चेंज होगा। तो जो हमारा फंक्शन बन रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, वो कैसा बनेगा, कॉस का फंक्शन बनने वाला है, बट इसमें जो टाइम पीरियड है उसमें चेंज आएगा। तो टाइम पीरियड में क्या आएगा 2 पाई और ओमेगा है आपका 2 ओमेगा, चेंज हो जाएगा, ये आएगा पाई बाई ओमेगा, मतलब एक पाई में आपका फुल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, एक सिंगल पाई में आपका फुल साइकिल। इन दोनों को अगर मैं जोड़ के बताऊं, पहले वाले को अगर मैं जोड़ूं कुछ, तो कुछ आपका ये साइन फंक्शन बन रहा है और पाई बाई माइनस पाई बाई 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका यहां है, तो स्टार्टिंग आपका कुछ यहां से होगा, ये जीरो फंक्शन था साइन, और माइनस पाई बाई 4 मतलब कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका पाई बाई है और कॉस के टर्म पे है, तो कॉस ये है आपका सिंपल सा, तो पर एक साइन वेव है तो ये कुछ आपका इस टाइप से बनेगा। मैं दोनों को जोड़ नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि ये किस टाइप से बनेगा आपका वेव सही है। ठीक है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी और मुझे जहां तक लगता है कि इसके बारे में जो वेव जो बनते हैं किस टाइप से, इसके बारे में आप 12th में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एसी सर्किट वाले में उसमें फेजर डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है किस टाइम पे कैसे चीजें चेंज होती है। ठीक है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो खाली फेजर डायग्राम वाला टॉपिक भी अगर देख लेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको, मेरे को लगता है कि शायद समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट आएगा इस पे तो बता सकते हैं। सिंपल सा चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। तो वेव जो बनते देखिए, ये इनिशियल 0 लेते हैं, ये टॉप वाला 90 लेते हैं, बीच वाला आपका पाई बाई 4 हो जाता है, सॉरी पाई बाई ओमेगा है ना ये, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा को लेंगे पाई और इसको लेंगे 2 पाई न्यू, मतलब कि T0, पाई पाई कैंसिल, मतलब T/2, मतलब आधे टाइम पे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कोई वेव है
जो फुल साइकिल ऐसे बना रहा है इस टाइप से, तो इसका जो आधा वाला टाइम है, मतलब कि ये वाला समय, इतने में ही आपका दूसरा साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए ये इतना, तो ये पाई बाई T0/2 मतलब कि इतने में ही कंप्लीट हो गया। तो ये वेव कुछ इस टाइप से दिखाई देगा आपका। ओके है दोनों वेव्स। इसमें एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू भी इसको समझाया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो उसको भी करके देख ही लेते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम ही टाइम है अभी फिलहाल में, तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को भी करके देख लेते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। वैसे एनसीईआरटी पे डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं बताया गया है, पर सारे रेफरेंस बुक में इसका यूज किया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली आपको न्यूमेरिकल में हेल्प ज्यादा करेंगे, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बेनिफिशियल है, इसलिए इसको मैं कवर कर रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक पे। ठीक है, ओके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का समझते हैं कि एसएचएम में वो कैसे वर्क करता है। देखिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो इसके लिए हमारे पास में एक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? देखिए, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। इस इक्वेशन को मैंने काफी बार लिख चुका हूं मैं। ये एक रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन होता है, जिसमें एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और एफ आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो कि स्प्रिंग लगाता है आपको उस ऑब्जेक्ट को वापस खींचने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास में न्यूटन का एक सेकंड लॉ का भी इक्वेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन। तो क्या है फॉर्मूला? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके है। अब इसमें आपको मोशन इन ए प्लेन में एक टॉपिक था, उसमें हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं क्या? d²x/dt²। बहुत सिंपल सा है। जब डिस्प्लेसमेंट को आप सिंगल बार डिफरेंशिएशन करते हैं, d अगर ये x है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dt बनेगा, dx/dt बनेगा, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, इसको फिर से एक बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो ये वेलोसिटी बनेगा dv/dt, और dv/dt होता है आपका एक्सेलरेशन। तो इस वाले एक्सेलरेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं, फिर जब लिख सकता हूं तो d²x/dt² मैं लिख देता हूं यहां पास में। ओके है, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूं मैं। देखिए, दोनों में तरफ फोर्स ही फोर्स है, तो कंपेयर किया मैं 1 और 2 वाले को, तो मेरे पास में इक्वेशन आएगा md²x/dt², और एक साइड आएगा -k/x। इस m को नीचे ले आइए तो आएगा d²x/dt² इक्वल टू -k/m ऑफ x। ये k/m जो आपको वैल्यू आता है, इसकी वैल्यू होती है ω²। तो इसके जगह में मैं ω² को पुट कर देता हूं यहां पास में। देखिए, तो मेरा जो वैल्यू आएगा d²x/dt², इसको बोलेंगे हम लोग -ω²x। ठीक है, और इसमें ये जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आपका एक्सेलरेट हो रहा है और डी एक्सेलरेट होगा जो, तो उस पर आपको डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब अगर सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेट हो रहा है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अगर आपका सिस्टम डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो आपका ये जो है x, ये भी आपका क्या होगा? कम होते जाएगा। ये आपको ये फंक्शन बताता है। ओके है, ठीक है। अब हमारे पास में एक और इक्वेशन है जिसको हम काफी देर से यूज कर रहे हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू a cos ωt प्लस φ0। ओके है, इस इक्वेशन का यूज हम बहुत देर से कर रहे हैं, या फिर माइनस भी ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इस पे। अगर इस इक्वेशन को भी मैं इसके जैसा ले आऊं, क्योंकि ये इक्वेशन जो है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को बताता है, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज हम कर चुके हैं, f इक्वल टू -kx, और इसका हम लोग वेव जनरेट भी करके देख चुके हैं, जो कि सिंपल हार्मोनिक फॉर्म में आता है। तो अगर ये x जो है वो अगर इस फॉर्म में हो, हमारा फंक्शन के फॉर्म में हो, तो अगर ये भी इसके जैसा बन जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बनता है। तो करके देखते हैं। तो x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dx/dt बनता है, और a ऐसा आएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ ये आएगा cos ωt प्लस φ0। a cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन
ओमेगा टी माइनस या फिर प्लस 5, प्लस ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है। और उसके बाद ये कॉस के अंदर में ये जो ओमेगा टी है ये एक अलग फंक्शन है, तो ओमेगा टी का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बनता है ओमेगा। बायो वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, पर अगर उन्होंने फिजिक्स का पहला चैप्टर अगर पढ़ा है एकदम, इसमें मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में बताया, डिफरेंशिएशन इक्वेशन के बारे में बताया, तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाला, क्योंकि इस चीजों को तो मैथ्स वालों ने भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये सब चीजें 12th में आने वाली है। ठीक है, तो बायो वाले देखें या फिर मैथ्स वाले देखें, दोनों एक ही अभी कंडीशन में है, क्योंकि डिफरेंशिएशन उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। ओमेगा को यहां लिए तो आएगा ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये अभी वेलोसिटी का इक्वेशन बना है, dx बाई dt। अगर इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, देखिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा ए है, इसका डिफरेंशिएशन अगर फिर से कर दूं तो साइन का होता है कॉस ओमेगा टी प्लस 5 और ओमेगा टी का होगा ओमेगा। ओमेगा यहां आएगा तो ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 ओके है। ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आपका क्या है, एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये आएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। देखिए इस इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन भी सेम टू सेम इस इक्वेशन के जैसा आया है, तो इस पे ये बोल रहे हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है आपका इस फंक्शन वाला, ये भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन ही क्रिएट करेगा। सिंपल सी एकदम बात है, ठीक है। और यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, मतलब कि डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, इसलिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, ओके है, ठीक है। इस वीडियो को भी यहीं क्लोज करेंगे हम लोग। एक टॉपिक छोटा सा और है, टी वाला टाइम पीरियड का इक्वेशन। इसको मैंने शायद पहले भी बताया, फिर भी एक बार इसको कवर कर लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने आपके नोट्स में भी दिया हूं, तो देख लीजिए कैसा है। टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, और ओमेगा जो होता है आपका वो होता है अंडर रूट के अपॉन एम। अगर इस वैल्यू को यहां मैं पुट करूंगा तो वैल्यू आएगी 2 पाई बाई अंडर रूट के अपॉन एम, और ये आपका टी है। टी इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा 2 पाई, और ये m ऊपर चला जाएगा और k नीचे आ जाएगा, और ये इक्वेशन जो होता है आपका, ठीक है, ये इक्वेशन एक्चुअल में जो मास और स्प्रिंग कांस्टेंट वाला जो फॉर्म है, जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट करेगा, उसके लिए ये इक्वेशन होता है। इसमें जो m होता है इसको इनर्शिया फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया जो डिपेंड होता है वो मास पे डिपेंड होता है, इसलिए इसको इनर्शिया फैक्टर बोलते हैं। और जो k होता है आपका वो होता है स्प्रिंग फैक्टर, मतलब स्प्रिंग का जो इक्वेशन है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो, तो स्प्रिंग का जो बिहेवियर है वो स्प्रिंग फैक्टर बनता है। और इस इक्वेशन को आप आगे जाके और भी देखने वाले हैं। आपका जो सिंपल पेंडुलम का जो आपका टॉपिक आएगा उस पे आप इस इक्वेशन को फिर से देखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको बार बार दिखाई देगा। ये इक्वेशन आपका एक्चुअल में जो इक्वेशन साइन वेव बन रहा है या कॉस वेव, जो आपका जो कॉस फंक्शन बन रहा है, उस पे ये इक्वेशन काफी ज्यादा काम आता है, और ये टाइम पीरियड को बताता है कि जो टाइम पीरियड है वो कितना है आपका, और जो टाइम पीरियड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, मास के चेंज होने से क्या चेंज आएगा, के चेंज होने से यहाँ पास में क्या चेंज आएगा, ये सभी आपका टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है। ओके है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को अब यहीं क्लोज करेंगे हम लोग। SHM के ऊपर में हम लोग काफी कुछ अब पढ़ चुके हैं, और आई होप आपको भी अब काफी कुछ नॉलेज मिल गया होगा SHM के ऊपर में। आगे भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, तो अगर कुछ माइंड में ऐसा डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा आने वाले टॉपिक्स में। धीरे धीरे हम लोग SHM के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर में, तो और भी चीजें काफी कुछ आने वाली हैं। हो सकता है कि कुछ माइंड में डाउट आ जाए, अगर आ रहा है और आने वाले तक का आपको वेट नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हैं। आपको कोई भी मन में डाउट होगा मैं टॉपिक के रिलेटेड, तो उसको जरूर क्लियर कर दूंगा। ओके है। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है और आप लिख नहीं पा रहे हैं तो उसको स्क्रीनशॉट खींच के मेरे फेसबुक के पेज में भी आप उसको अपलोड या मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक के पेज में भी, फेसबुक का जो पेज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद भी आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए वीडियो। और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं या अभी इस वीडियो से आपको बेनिफिट कुछ हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।